दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल इम्पोर्टेंट स्कीम्स कब से कब तक की, जनवरी से जून तक की जो भी आपकी स्कीम है ना। और ये ना इम्पोर्टेंट है आपके सीबीटी 2 के लिए जो 10 जुलाई को होने वाला है ना। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में ना ये स्कीम्स कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, कब लॉन्च हुई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो ये जो अब क्लास होने वाली है ना सीबीटी 2 के लिए मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे बाहर ना आपको इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्कीम से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ना देखिए सारी तो कवर होंगी नहीं, पर वो सारी कवर है जो कि आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो पहली है पीएम श्री। पीएम श्री में क्या है, एक तो ये ना आपकी अलाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। सितंबर 2022 को ये लॉन्च हुई थी। इसमें 14,500 गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है। जनरल स्टेट्स में 60 और 40 की पार्टनरशिप रहेगी, सेंटर और स्टेट की। और वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90 और 10% की रहेगी, और 100% रहेगी यूटीज में, ठीक है। तो ये जो श्री है ना, ये स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ये स्कूल ना मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे जिसमें अच्छी वाटर फैसिलिटी, वाटर हार्वेस्टिंग और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे पढ़ाने के मतलब कि सारे मॉडल्स रहेंगे, ठीक है। तो उसी तर्ज पे आपका पीएम श्री बनाया जाएगा। चलिए, उसके बाद है उल्लास। उल्लास क्या है, 2022 को लॉन्च हुई थी। ये भी अलाइन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। तो इसमें क्या है, ये ना फोकस करती है एडल्ट लिटरेसी। एडल्ट लिटरेसी में जो आपके 15 साल से ऊपर के लोग हैं, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसी के तहत ना लिटरेसी रेट मतलब वो स्टेटों को ना लिटरेट घोषित कर रहे हैं। जैसे कि सिक्किम आपका 5th स्टेट बन गया जो कि वो 100% लिटरेट है। उसके बाद 6th स्टेट बन गया उत्तराखंड। तो आपने वो लेटेस्ट में याद रखना। अच्छा, फर्स्ट कौन सा बना था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद आ जाते हैं साथी। साथी क्या है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। तो ये एक ऐप मतलब एक वो है, टेस्ट है, और मतलब मेंटरशिप टाइप होगी किसके लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना बच्चे, उनके लिए। तो साथ ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया सरकार ने। अच्छा, इन तीनों को ही अगर आप देखें, पीएम श्री, उल्लास और साथी, इसके अंदर इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद पैरा एलन, ये दो देश इसमें इन्वॉल्व है, इंडिया एंड फ्रांस। इनका 3 साल का एग्रीमेंट हुआ है किस चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए, पैरा स्पोर्ट्स के लिए, जो पैरा पैरा एथलीट्स होते हैं उनके लिए। तो इसमें 3 साल का एग्रीमेंट है। तो इसमें हमारी मिनिस्ट्री कौन कौन सी इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है, और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री हमारी इन्वॉल्व रहेंगी इसमें, ठीक है। 3 साल का एग्रीमेंट है, किस देश के साथ है, फ्रांस के साथ। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पीएमजेएवाई 23 सितंबर 2018 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसमें क्या है, 5 लाख तक की हेल्प करी जाएगी, ठीक है। इसमें 40% इंडियन पॉपुलेशन कवर होती है। 1929 प्रोसीजर्स होते हैं ना, जो भी आपके ऑपरेशन हो गए, कुछ भी हो गए, वो सारे इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पीएम JAY है ना जो आपका, इसमें जन आरोग्य योजना, इसमें ना आपका जो बेस मॉडल है, मतलब कि उन लोगों की जो, अगर आप इकोनॉमिक स्टेटस कैलकुलेट किया गया वो किस आधार पे किया गया, SECC 2011 के बेस पे ही चल रहा है अब तक। उन्हीं इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पे लोगों को PMJAY मतलब ये इनका कार्ड बनता है, और 5 लाख तक की मदद होती है, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का बेस है, ये चीज याद रखिएगा। फिर है PMABHIM, तो ये क्या, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन। ये क्या है, 25 अक्टूबर 2021 को लॉन्च तो हुआ था, पर इसको एक्सटेंड अब इसका जो है टाइम पीरियड 2021 से 2026 तक का कर दिया गया है, ठीक है। इसमें 64,180 करोड़ तक की लागत लगेगी। इसमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हेल्थ से रिलेटेड है उसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है जी। इसको भी याद रखिएगा। तो इनको आप इन योजनाओं से आपको पता लग रहा होगा इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है। इन दोनों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व है आपकी। अब है NAP-AMR 2.0, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। इसको ये है आपकी 2025 से 29 तक। इसमें भी आपकी मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। चलिए जी। अच्छा, 2021 कोविड के टाइम पे ना कोविन प्लेटफॉर्म था जिसमें रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन का वो सारा डाटाबेस था, कोविन, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन करके ना यूविन कर दिया 2026 में।
ये सारी यूनिवर्सल वैक्सीन के लिए हो गया, पहले सिर्फ कोविड वैक्सीन के लिए था, अब ये प्लेटफॉर्म यूनिवर्सल वैक्सीन के लिए होगा, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी ईयर किया है, इसमें भी मिनिस्ट्री आपकी कौन सी इन्वॉल्व रहेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आपका पीएम राहत। पीएम राहत, अच्छा ये वाला ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पीएम राहत क्या है, जो भी रोड एक्सीडेंट होते हैं ना उसमें जो बोलते हैं ना प्राइमरी हेल्प, स्टार्टिंग में जो हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए क्या है कि ना सरकार ने 7 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन और 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, ये प्रावधान है। और 1.5 लाख तक की मदद अगर रोड एक्सीडेंट किसी का होता है, तो इसके लिए मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगी, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। इसमें हेल्थ वाली नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, पीएम राहत में। चलिए आगे देखते हैं, फिर पीएम मुद्रा हो जाता है, 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुई थी, ठीक है। 11 साल हो चुके हैं। शिशु के लिए 50,000, और किशोर वाले में 50 से 5 लाख, और तरुण में 5 से 10 लाख, तरुण प्लस में 10 से 20 लाख। फिर है प्रारंभ। प्रारंभ क्या है, न्यू आईटी एक्ट है 2025, जिसने रिप्लेस कर दिया आईटी एक्ट 1961, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक चैटबॉट रिलीज किया कर साथी, इसमें भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाद नव्या, नव्या जून 24 2025 को लॉन्च हुई थी। इसमें आपके एडोलिसेंट जो गर्ल्स होंगी ना, उनके लिए 16 से 18 साल की लड़कियों के लिए क्या होगा, वोकेशनल स्टडीज के थ्रू उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसमें क्या है कि ना मिनिस्ट्री अब कौन सी इन्वॉल्व रहेगी, वुमेन एंड चाइल्ड केयर डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट। तो स्किल उनको वोकेशनल स्टडीज के थ्रू, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद आपका आता है वी राइज। वी राइज क्या है, नीति आयोग की ना, नीति आयोग क्या करेगा, 100 हाई ग्रोथ वुमेन लेड एंटरप्राइजेस बनाने की कोशिश करेगा। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वी राइज, ठीक है। तो इसके बाद है पल्सिस मिशन। पल्सिस मिशन आपका हो जाएगा 14,040 करोड़ की लागत में होगा। इसमें 2025 से 2031 तक का ये चलेगा। इसमें 100% प्रोक्योरमेंट होगी एमएसपी पे, मिनिमम सेलिंग प्राइस पे। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आपकी इन्वॉल्व होगी। 3 टाइप की दाल जो इसमें इन्वॉल्व है, तूर, उड़द और मसूर, यानी कि 2025 से 2031 तक 100% प्रोक्योरमेंट होगी एमएसपी पे, ठीक है जी। इसके बाद ध्रुवा। ध्रुवा भी आपका कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाने वाला है। इसमें तो पहली चीज तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है। फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, ठीक है, यूनिक वर्चुअल एड्रेस मिला वो होगा, ठीक है, किसके लिए, रेफरेंस के लिए। फिर विकसित भारत रोजगार बिल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। इसमें एक तो वीबीजी राम जी आ गया है मनरेगा को रिप्लेस करके, ठीक है। इसमें विकसित भारत गारंटीड रोजगार, आपका रोजगार आयकर, रोजगार आजीविका, आजीविका आजीविका मिशन, ठीक है। तो विकसित भारत रोजगार बिल है आपका, वीबी जी राम जी ने रिप्लेस कर दिया है मनरेगा को। ये था विकसित भारत गारंटीड रोजगार आजीविका मिशन, ठीक है, ग्रामीण। तो ये 125 दिन का हो जाएगा, जिसमें जो कि था पहले सिर्फ 100 दिन का, उससे बढ़ा के आपका 125 दिन का कर दिया। तो इसमें जनरल स्टेट्स में 60-40 की कंट्रीब्यूशन रहेगा, सेंटर और स्टेट का। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 90-10 का, और यूटी में 100% का। चलिए जी अगला देख लेते हैं। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था, पर इसमें क्या है 2028 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। इसका मिशन है हर घर जल, ठीक है, वो पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करना हर हाउस होल्ड को। फिर है उड़ान 2.0, इसमें 100 न्यू एयरपोर्ट और 200 हेलीपैड्स बनाए जाने हैं, ठीक है। उड़ान का है उड़े देश का आम नागरिक। तो स्कीम्स आपकी इतनी ही है, इससे बाहर आपको और कोई स्कीम करने की जरूरत नहीं है, इसमें मैक्सिमम कवर हो चुकी है। तो आपको अगर एक बार ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, इसको कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें आपकी इंपॉर्टेंट सारी स्कीम कवर हो चुकी है। तो आने वाली और वीडियोस के लिए आप देखते रहिए इस चैनल को, और फॉलो कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी, थैंक यू।